दोस्तों, आज की कहानी है अपने परिवार वालों के लिए। तुमने मेरे शौक तो मार दिए। तुम्हें कुछ होश भी है या तुम सिर्फ घर के कामों के लिए ही बनी हो? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सास बन चुकी हो लेकिन अक्ल ढेरे भर की नहीं है। तुम्हारी बहू बाहर क्या गुल खिला रही है, तुम्हें कुछ पता भी है? मनीष जी मोहिनी जी पर चिल्लाते हुए बोले, जो उस समय कमरे में मनीष जी के लिए चाय लेकर आई थी। चाय टेबल पर रखते हुए वो हैरानी से बोली, क्या हुआ जी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या कर दिया जानवी ने? अरे वो अपनी सहेली की शादी में गई थी तो क्या नाचने के लिए गई थी? इसीलिए इजाजत दी थी उसे वहां जाने की कि वहां जाकर इतने लोगों के सामने नाचकर हमारी नाक कटवा सके। अभी अभी दीदी का फोन आया था, वो भी वहां अपनी रिश्तेदारी के कारण गई थी। वहां हमारी बहू को ऐसे नाचते देखकर उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? मनीष जी गुस्से में बोले, ओह ये बात है, दीदी का फोन आया था तभी मैं कहूँ कि अचानक क्या हो गया। देखो जानवी अपनी सहेली की शादी में गई है और अपने पति के साथ गई है। अब आजकल तो शादी में नाचना गाना बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? अरे वाह, कोई बात नहीं है, हमारे घर की कोई इज्जत है ही नहीं। क्या चार लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? दीदी जीजा जी, अरे मेरे खुद के घर वाले वहाँ मौजूद हैं, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मनीष जी गुस्सा होते हुए बोले, कोई कुछ नहीं सोचेगा, किसी के पास वक्त नहीं है इन सब बातों को सोचने के लिए। और वैसे भी दीदी जीजा जी के बेटे बेटी सब अपने यार दोस्तों की शादी में खूब नाचते हैं, तब उन्हें नहीं दिखता। और फिर जानवी को भी नाचने का शौक है। मोहिनी जी ने बड़ी शांति से कहा, तो तुम्हारी बहू के शौक के पीछे अपनी नाक कटवा लूं? अरे सोचने वाला कोई कैसे नहीं है। क्या दीदी ऐसे ही फोन लगा रही थी? वो साफ कह रही थी कि उन्हें बड़ा अजीब लगा जानवी को ऐसे नाचते देखकर, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे तुम भी तो शादियों में जाती हो, पर तुम क्या कभी ऐसे फुहड़ता दिखाती थी? मनीष जी अपना पक्ष रखते हुए बोले, मेरे शौक? ये सुनकर मोहिनी जी ने मनीष जी की तरफ देखा। ये कहने से पहले एक बार सोच कर देखो कि मेरे शौक हैं क्या? तुम्हें ये भी पता है तुमने मेरे सारे शौक मार दिए इस डर से कि तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, कहीं उन लोगों को बुरा ना लग जाए। तुम अपने घर वालों से डरते थे, इसीलिए तुमने कभी मेरे शौक को तजुर्बा नहीं दी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे डर को समझा और अपने शौक को मार दिया और तुम्हारे हिसाब से ढल गई। लेकिन मेरा बेटा अपनी पत्नी के शौक नहीं मारना चाहता। अब उसका पति उसके शौक पूरे कर रहा है तो किसी को भी बोलने का हक नहीं। मोहिनी के जवाब से मनीष जी चुप रह गए। आखिर वो गलत तो नहीं कर रही थी। मोहिनी जी उन्हें वहीं छोड़कर बाहर आ गई और रसोई में जाकर अपना काम करने लगी। मनीष जी ठगे हुए से वहीं पलंग पर बैठ गए। सचमुच कितना बदल गई थी मोहिनी जी। आज उन्हें यह एहसास हो रहा था। शादी के इतने सालों में उन्होंने कहा एक बार भी मोहिनी जी की सुनी थी। शायद यही कारण था कि मोहिनी अब जरूरी काम के अलावा दिल की बात कभी भी नहीं बोलती थी, या यूं कहे कि अब बिल्कुल चुप हो गई थी। मशीन की तरह बस घर के कामों में लगी रहती थी। जब शादी होकर मोहिनी जी इस घर में आई थी तो अपनी कितनी अल्हड़ सी और खुश मिजाज थी। काम में भी बड़ी स्फूर्ति थी। बहुत जल्दी फटाफट सारे काम निपटाती थी। ज्यादा ऊंचे ख्वाब भी नहीं थे उनके, छोटी छोटी चीजों में ही खुश हो जाती थी। बस दो ही शौक थे उनके, और वो भी बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे छोटे से थे। एक तो गाने गुनगुनाने का और दूसरा चाट पकौड़ी की दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पे खाने का। शादी के कुछ दिनों बाद वो अपने कमरे में अपनी अलमारी जमा रही थी। दोपहर का वक्त था, इसीलिए सासू माँ और ससुराल आई हुई ननद दोनों अपने कमरे में आराम कर रही थी। अलमारी जमाते हुए मोहिनी जी भजन गुनगुना रही थी। उसी समय ननद पानी लेने बाहर आई और मोहिनी को गुनगुनाते देखकर बिगड़ गई। हमारे घर के गवैयों के लिए कोई जगह नहीं है। भले घर की बहुओं के ये लक्षण नहीं होते।
ये सुनकर मोहिनी ने कहा, पर जीजी मैं तो भजन गुनगुना रही हूँ, भगवान का नाम लेने में आखिर क्या समस्या है। उसके लिए भी एक वक्त निश्चित होता है, हर समय भजन नहीं गुनगुनाया जाता और मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अपनी जबान को अपनी लगाम लगा कर रखो, कहकर ननद ने दुत्कार दिया। उसके बाद मोहिनी चुप हो गई। शाम को जब मनीष जी घर पर आए तो दोनों माँ बेटी ने काफी गुस्सा किया और मनीष को साफ साफ कह दिया, समझ लेना अपनी पत्नी को हमारे सामने जबान चलाने की जरूरत नहीं है। बिना गाना गाए काम नहीं होता है क्या उससे। तब मनीष जी ने मोहिनी को ही समझा दिया कि घर में किसी को भी गाना गुनगुनाना पसंद नहीं है, इसीलिए आइंदा वो इस तरह की हरकतें ना करे। ऐसे ही एक बार मोहिनी जी मनीष जी और अपनी सासू माँ के साथ किसी रिश्तेदारी में शादी में गई थी। वहाँ गोलगप्पे भी थे। ये देखकर उनका मन भी मचल गया। वो भी गोलगप्पे खाने के लिए वहाँ जाकर खड़ी हो गई। मुश्किल से 2 गोलगप्पे ही खाए होंगे कि सासू माँ गुस्सा हो गई और वहीं पर जोर से बोली, बहू घर चलो। उनका इतना तेज बोलते ही सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, जबकि मोहिनी जी अपना पल्ला सही करते हुए फटाफट दोना फेंक कर उनके पीछे आ गई। घर जाकर सासू माँ ने अच्छा खासा हंगामा कर दिया। बहू तुझ में जरा से भी शर्म है? कैसे बेशर्मों की तरह वहाँ मुंह फाड़कर गोलगप्पे खा रही थी। थोड़ा हमारी इज्जत का भी ख्याल कर लिया होता। गोलगप्पे पर तो ऐसे टूटी जैसे हमारे घर में तो खाने को ही नहीं मिलता है। हमारे घर की बहुएं यूं दोना पकड़कर बाहर खड़ी नहीं होती। ये सब सुनकर मोहिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उन्होंने कभी भी बाहर गोलगप्पे नहीं खाए। हालांकि कई बार घर पर भी गोलगप्पे मंगवाए जाते थे, पर उसमें भी सबसे आखिरी में बचा कुचा उनको मिलता था। धीरे धीरे उनका ये शौक भी कहाँ चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। खैर थोड़ी देर में उनकी ननद नंदोई यहाँ आ गए। उन्हें यहाँ देखकर मनीष ही तो हैरान थे, लेकिन मोहिनी जी को पता था कि ये तो होने वाला है। अब ये जरूर यहाँ जानवी के खिलाफ उसके ससुर के कान भरेगी। ननद ने सोफे पर बैठते ही कहा, भाई क्या चल रहा है तुम्हारे घर में आजकल? थोड़ा बहू को कंट्रोल में रखो। यूं लोगों की शादियों में नाच रही थी कि मुझे तो देखते ही शर्मा रही थी, तो दीदी आप देख क्यों नहीं रही थी? अचानक मोहिनी जी ने कहा। ये सुनकर उसकी ननद हैरान रह गई और बोली, वाह माँ के जाते ही कुछ ज्यादा ही रंग ढंग बदल गए आपके। पता है ना हमारे घर की बहुएं, जीजी आपकी माँ ने अपनी बहू को जैसा रखना चाहा उनकी बहू वैसे ही रही। अब जानवी मेरी बहू है, जैसे मैं चाहूंगी वैसे रखूंगी। और वैसे भी आप मेरी बहू को देखने की जगह अपनी बेटी और बहू को देखिए। मेरी बहू को मैं खुद संभालूंगी। मोहिनी जी की बात सुनकर ननद हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार मनीष जी ने कुछ नहीं कहा। ननद को भी समझ में आ गया कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली। मोहिनी जी को तो हमेशा रोका, लेकिन आज उनकी बहू को रोकने की बात हो रही थी, तो आखिर अपनी बहू के लिए वो खुद खड़ी थी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।